ड्रामा जान निसार में नौशेरवान की चाल काम कर गई है। उसने ये प्लान उस वक्त खेला था जब वो जहर आलूद खाना खा रहा था और कशमाला चीख चीख कर बोल रही थी कि मेरे सर के ताज को दुआ ने जहर दे दिया है। उस वक्त उसने ये सोचा था कि अब ये बेस्ट मौका है इन दोनों को पकड़ने का कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा बंदा है जो मेरे पीठ पीछे साजिश कर रहा है। तो जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो ये सारी प्लानिंग जाफर, नौशेरवान और डॉक्टर मिल के करते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी, जब डॉक्टर ये आके कहता है बड़े साईं से और छोटी साईं से और बड़ी साईं से कि ये अब आखिरी स्टेज पे है, अगर ये कल तक होश में ना आया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी तरफ से सो सॉरी। लेकिन आप लोगों ने उस वक्त नोट किया होगा कि जो जाफर है उसको कोई परेशानी नहीं थी, वो बेफिक्री में खड़ा था क्योंकि वो ऑलरेडी प्लान बना चुके थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जो चाल है वो कैसे कामयाब हुई है। नौशेरवान की जो गेम थी ना, उसके मुताबिक कशमाला 3 बड़ी गलतियां करने में कामयाब हुई है। सबसे बड़ी और पहली गलती जो उसने की है कि वो डॉक्यूमेंटेशन लेके जाती है नौशेरवान के पास और उसको कहती है कि मेरे सर के साईं यहाँ पे साइन कर दो। अरे बेवकूफ और चवल औरत, मुझे ये बताओ, एक बंदा जो आखिरी स्टेज पे पड़ा है बकौल डॉक्टर के, उसको होश ही नहीं है, तुम उसके साइन कैसे ले सकती हो? चलो ठीक है जी, अगर आप साइन नहीं कर सकते तो अंगूठा लगा लेते हैं। अंगूठा लगा, वहाँ पे जाफर आ जाता है और जाफर जो है वो देखता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिसका मुझे इल्म नहीं हो रहा। फिर वो अंगूठा देखता है, फिर वो उसके ऊपर लगी स्याही देखता है तो उसको यकीन हो जाता है कि ये कशमाला ने किया है और कशमाला क्या प्लान खेल रही है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो जाफर है वो सारे काम संभालता है हमारे नौशेरवान के, चाहे वो घर के हैं, चाहे उसकी बीवियों के हैं, चाहे उसके ऑफिस के हैं। और वो इतना समझदार तो है कि जो अंगूठा जिस बंदे ने लगवाया है, जिस औरत ने लगवाया है, जो इसकी बीवी ये सब कुछ कर रही है, उसके पीछे भी वही है जिसने जहर दिया है। मतलब कोई दोस्त और जो मुखलिस है वो तो इस कंडीशन में स्टेज पे ऐसा काम नहीं ना कर सकता कि प्रॉपर्टी के ऊपर की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर इस तरह का काम करवाए और सब कुछ रद्दोबदल कर दे। तो उसके माइंड में भाई ये कंफर्म हो चुका है कि जहर देने वाली दुआ नहीं कशमाला है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब दुआ से उसके बाद जाफर की बात होती है तो जाफर फिर भी उसके साथ नरमी अख्तियार नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि उसको ऑर्डर दिया है हमारे नौशेरवान ने कि आपने नरमी से बात नहीं करनी, आपने कहीं भी लचक नहीं दिखानी दुआ से। मैं बस जानना चाहता हूँ कि मेरे इस मुश्किल वक्त में कौन मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है और कौन मेरे साथ खड़ा है। ये थी उसकी पहली गलती जो कि पकड़ी गई और पता भी चल चुका जाफर को। उससे भी बड़ी गलती उसने ये कर दी कि उसने दुआ को अरेस्ट करवा दिया। भाई दुआ को अरेस्ट करवाना, भाई इतनी बुखलाहट इतनी जल्दी क्या है? अभी होश में तो आने दो हमारे नौशेरवान को, वो फैसला करेंगे कि मैंने अपने मुजरिम के साथ क्या करना है। लेकिन उसको इतनी जल्दी थी कि उसने उसको अरेस्ट करवा दिया। अब देखने वाली बात यह है कि बड़े साईं ये कहते हैं कशमाला को कि तुमने ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, हमें भी आपने एतमाद में नहीं लिया, पूछा तक नहीं हमसे कि हम क्या चाहते हैं, हमने क्या करना है, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? मतलब गुजरते टाइम के साथ साथ वो और ज्यादा पागल, हवा से बाख्ता और बुखलाहट का शिकार होती जा रही है। और उसने उसी वक्त अटैक भी किया है जाफर के ऊपर कि मुझे दिखाई दे रहा है तुम हमारे साथ नहीं खड़े हो, तुम अब भी फेवर कर रहे हो, दुआ की और तुम्हें नौशेरवान का कोई मोहब्बत, कोई प्यार, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, तुम एहसान फरामोश हो। मतलब उसके ऊपर भी ना चढ़ाई कर रही है कि तुम इधर उधर मत होना, मेरे साथ खड़े हो जाना, डरा रही है उसको भी। उसके बाद तीसरी जो गलती हुई है, उसने अरेस्ट करवाया और अरेस्ट करवाने के बाद हमारा जो सरफराज है वो मिलने आता है जनाब कशमाला से। उसको कहता है कि हमारी जो डील हुई थी उसमें ये कहीं भी शामिल नहीं था कि तुम दुआ को नुकसान पहुंचाओगी। अब नौशेरवान को जब होश आ जाएगा तो दुआ 1 मिनट के लिए भी जेल में नहीं रोक सकेगी। फिर जब वो ज्यादा होश में आएगा तो जाफर उसके पास बैठेगा, वहाँ पे जाफर उसको सारी बात बताएगा किस तरह से तुम्हारा अंगूठा लगवाया गया, इस तरह से दुआ को अरेस्ट करवाया गया। और वो बार बार ये भी बताएगा कि जो सरफराज है वो कशमाला को मिलने आया था और मैंने उन दोनों को देखा है, वो दोनों आपस में बहुत गहरी बातचीत कर रहे थे। तो मुझे तो मेरे साईं यही लगता है कि कशमाला और सरफराज का गठजोड़ है, मिल के काम कर रहे हैं। और जो बार बार जो हालत देख रहा हूँ दुआ की, मुझे नहीं लगता दूर दूर तक के दुआ इस घिनौने खेल में कहीं मुलविस है। वो तो तुम्हारे लिए दुआएं मांग रही है, यहाँ पर रो रो कर चीख चीख कर कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं मर सकती हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। तो मेरे साईं मुझे ऐसा लगता है कि दुआ इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और जहाँ तक तुम्हारी पहली बीवी कशमाला की बात है तो उसको कोई परवाह नहीं है। और जो उसने यहाँ पे की हरकत अंगूठे वाली की है ना, इससे साफ जाहिर है कि सारे खेल के पीछे कशमाला है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ड्रामा बहुत बोर हो चुका है। भाई जो स्टोरी ड्रामे की शुरू से चली आ रही है ना, कोई फास्ट नहीं थी, स्लो ही आ रहा था और आगे भी स्लो ही जाएगा। अभी भी इसकी 3-4 एपिसोड मैं समझता हूँ रहती हैं,
तीन तो पक्की रहती हैं भाई। तो आप एक बात माइंड में रख लें कि ये सारी प्लानिंग थी नौशेरवान की, जो उसने ये खेल खेला शुरू से ही उसने ये प्लान बना लिया था और इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था भाई। दो बीवियों के दरमियान अब कोई कौन बंदा ये इमेजिन करे कि कौन मुखलिस और कौन मुखलिस नहीं है। कशमाला दुश्मन है इनकी जायदाद की, इनके बच्चों की, नौशेरवान की। उसने अपने शोहर को मार दिया। अभी वो चीजें बाकी आनी है, सामने आनी है भाई। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।